वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राबते, 2 दिन में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। हुकूमत ने बजट में मजीद 215 अरब रुपए आवाम से वसूल करने का IMF का मुतालबा मान लिया। अखराजात में 50 अरब रुपए की कटौती करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पाकिस्तान ने $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर IMF को एक बार फिर वर्किंग फराहम कर दी है। IMF ने टेक्सटाइल शोबे के लिए सब्सिडी को खत्म और बिजली टैरिफ बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुल्क में डॉलर लाने की स्कीम पर भी IMF को मुतमईन करने की कोशिशें की जा रही हैं। बजट की मंजूरी से पहले एक और बजट तैयार। IMF के दबाव पर हुकूमत ने अवाम से मजीद 215 अरब रुपए के टैक्स जमा करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स की शरह में इजाफा, खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, दरामदी और ब्रांडेड शुगर ड्रिंक्स और जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी दुगनी होगी। इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है IMF को उन्हें इसहाक डार पर एतमाद नहीं है। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया है। इसहाक डार साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था, माहिरीन माशियात और अब IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। इसहाक डार साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। इंडस्ट्री है वो बहरानी कैफियत से दो चार है। ज़रई सेक्टर है, आपने उसका गला घोंट दिया। वाशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान। गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया ये मुनासिब नहीं था, लेकिन जनाब वजीर आजम आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। ये इशू जो नेशनल नौयत का है उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। बगल में छुरी मुंह पे राम राम। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार का भी अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूनजई को अफगान सफारत खाने में रखे हुए है। करप्शन और बदइंतजामी पर अबूरी अफगान हुकूमत ने मौजूदा सफीर को सुबुकदोश करने के अहकाम दिए। अफगान सफारत खाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को चार्ज डी अफेयर तैनात करने का हुक्म जारी किया। मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को असनाद सिफारिश पेश करने की इजाजत से इनकार कर दिया। माहिरीन का कहना है कि असनाद सिफारिश पेश करने की इजाजत न देना सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के यूनुस कानूनी जैसे अफगान हुकूमत मुखालिफ और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुप से खुफिया राब्तों का भी इंकशाफ हुआ। यूनुस कानूनी की सरबराही में अफगान तालिबान के बागियों के वफ्द ने हाल में भारत का खुफिया दौरा भी किया। साबिक अफगान मामूनजई के तहत अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। इन इल्जामात में इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम सप्लाई और तिजारती सरगर्मियों में लूटमार शामिल है। करप्शन और बदउनवानी की शिकायत भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे तहरीरी तौर पर कर चुके हैं। भारत में ज़ेर तालीम अफगान स्टूडेंट्स से वीजे के हुसूल और तोसी में रिश्वत जैसे संगीन इल्जामात हैं। जराये के मुताबिक भारत इस वक्त साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी राब्ते में है। उधर नवाबशाह में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। अफसोसनाक हादसा महरान हाईवे बलोचपुर स्टॉप के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर कोच ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाली मुसाफिर कोच से टकरा गई। एक कोच कराची से रहीम यार खान जबकि दूसरी सादिकाबाद से कराची जा रही थी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त खातून दरे बीबी, रजिया बीबी, बख्शदीर, गुल आगा, अब्दुल मजीद सोलंगी और कुर्बान मिरानी के नाम से की गई। लाशें और जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक पहुंचने से मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया मामूल से ज्यादा है। जराये पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। पन बिजली की पैदावार 6,200 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 563 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 9,000 मेगावाट है और विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,245 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों की पैदावार
100 मेगावाट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3164 मेगावाट है, जबकि गन्ने के फोक से चलने वाले प्लांट से 130 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब है, शहरी परेशान है। बिजली की अदम फराहमी पर शहरी फट पड़े, कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल भारी भरकम आते हैं कि इलेक्ट्रिक को दोबारा लाइसेंस न देने का मुतालबा भी कर दिया। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। आज पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिस्टम के तहत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोहलू, दक्की, बारखान, खल्लात और चमन में बारिश। एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, स्वात, बुनेर, शांगला और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती और बालाई सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा, ताहम जिला थरपारकर और साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल, यहाँ जो सूरत हाल है इस वक्त भाव ताव का सिलसिला जारी है और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर कराची की मरकजी मार्केट है। तमाम वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद टोलियों की शक्ल में मंडी में जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। तमाम देखा जाए तो इस वक्त कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों की कुव्वत खरीद से जो है बाहर नजर आती हैं। इस वक्त जो है शहरी जो है पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा करीब हैं और उस देखा जाए तो व्यापारियों की जानिब से जो कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। जो छोटा जानवर है वो 1.5 से 2 लाख के दरमियान मिल रहा है, जो बड़ा जानवर खूबसूरत जानवर है वो 3.5 से 4 लाख के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह देखा जाए तो शहरी कहते हैं कि जैसे जैसे दिन ईद के करीब आते हैं और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान कुर्बानी का खूबसूरत, म्यारी और अच्छा जानवर खरीदने का है। हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि म्यारी और अच्छा खूबसूरत जानवर खरीद कर वो अपने घर लेके जाए। जी बिल्कुल। और सक्खर में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सलीम सहतो सक्खर में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, भाव ताव जारी है, लोगों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है। जी अपडेट कीजिए सलीम। जी बिल्कुल, आज सक्खर की मवेशी मंडी में भी छुट्टी के रोज़ जो खरीदार उनकी चहल पहली सुबह के औकात में यहाँ पर हमें काफ़ी रश दिखाई दिया। लोग जो हैं वो अपने पसंद के जानवर खरीदारी में ढूंढ रहे थे और व्यापारियों के चेहरे पर आज खुशी से खिल रहे हैं क्योंकि आज ईद उल अज़हा का आखिरी संडे है। तो उन्हें उम्मीद है कि आज जो उनकी महीनों की मेहनत है, सालों की मेहनत है, आज उन्हें उसका फल मिलेगा। इस वक्त सक्खर में सख्त गर्मी है, तो इस वक्त जो है वो सक्खर की मवेशी मंडी में लोग जो है वो बहुत कम तादाद में, लेकिन यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत और भारी भरकम मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शावली अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर खुसूसन साहिवाल नस्ल के जो बैल हैं वो उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अक्सर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इन्हीं बैलों को देख रहे हैं क्योंकि इनके इंतहाई दिलकश रंग हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं और तगड़े जानवर हैं तो और भारी जिसामत के जानवर हैं, तो इनकी डिमांड भी यहाँ पर इस मवेशी मंडी में ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं वो यहाँ पर यही साहिवाल नस्ल के जो जानवर जो मवेशी है वो मौजूद हैं। मवेशी मंडी की हम बात करें तो मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो जो खरीदार हैं वो इंतहाई कम है क्योंकि सख्त गर्मी है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्हें उम्मीद है कि शाम के औकात में जैसे गर्मी थोड़ी कम होगी तो लोगों का एक जो है वो खरीदारों का रुख जो है वो मवेशी मंडी की तरफ होगा। और आज खरीदारी क्योंकि जुम्मे के दिन या हम अगर संडे नाइट की बात करें तो रात भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने अपने पसंद के जानवर खरीद के लोग फैमिलीज के साथ ठीक है, लोग अपने पसंद के जानवर ले रहे हैं लेकिन साथ साथ उनकी चॉइस ये है कि कीमतें भी कम हो जाएं। तो सलीम सहतो सक्खर से और कराची से अफजल परवेज अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मवेशी मंडियों में खरीदारों के शदीद रश के बायस व्यापारियों ने भी मवेशियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। अलमास अहमद मजीद बताएंगे। मंडी आज इतनी ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं कहूँ कि ये पूरे पंजाब की मंडियों से इस वक्त ज़्यादा तेज़ है तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो ख़रीदार हैं, ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है और उसी तनासब से जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने जानवरों के रेट बढ़ा दिए हैं। लाहौर की मंडी में 3 मुख्तलिफ तरह के जानवर यहाँ पे देखे जा रहे हैं। बकरा है और गाय भैंस बछड़े वो है और सबसे बड़ा जानवर ऊंट है। ये तीनों इस वक्त उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। बकरे की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये में शुरू होती है। इसी तरह जो बड़ा जानवर है बछड़ा वो तकरीबन
1.5 लाख से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक आम जानवर की कीमत है। अगर अच्छा ऊंट आपने खरीदना है तो उसकी कीमत भी $500,000 से ज्यादा है। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2023 की शेकवार मंजूरी का अमल शुरू हो गया है और वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी है। कौमी असम्बली ने कसरत राय से तरमीम को मंजूर कर लिया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। बात करेंगे जहांगीर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मजीद जहांगीर इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल इस वक्त जारी है। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी है, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से ये तरमीम मंजूर कर ली है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद अब 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर तक कर दी गई है और वफाकी हुकूमत को अब 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। ये इख्तियार मिलने के बाद अब मजीद पेट्रोल जो है वो मजीद महंगा होने का इम्कान है। जी ठीक है जी, जहांगीर खान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली ने कसरत राय से इस तरमीम को अब मंजूर कर लिया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है और वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। कराची जिना अस्पताल में लड़की की लाश लाने का मामला हल न हो सका। 24 घंटे से जायद गुजर गए, वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। अस्पताल में लाश छोड़कर फरार होने वाले जोड़े की तलाश जारी है। सिंह कत्ल केस में मुकदमा दर्ज करने के लिए सीटीडी को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में कहा गया है मोहन सिंह का कत्ल दहशतगर्दी और अक़लियती बरादरी में खौफ व हरास फैलाने के लिए किया गया। कत्ल का मुकदमा दफा 302 और 780A के तहत दर्ज किया जाए। पीटीआई ने मेयर के इंतखाब में हाफिज नईम को वोट न देने वाले 6 यूसी चेयरमैन को पार्टी से निकाल दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह खान से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर के इंतखाबात में हाफिज नईम रहमान को वोट न देने पर मजीद अपने 6 यूसी चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने इन 6 अरकान की बरतरफी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन अराकीन में अली रजा, सान खान, इमरान परवानी समेत दीगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको जो शोकाज जारी किया गया था, आपने जो उसका जवाब दिया उससे तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में गैर हाजिर रहकर आपने पार्टी चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और इस बुनियाद पर आप तमाम लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है। बरतरफ किए जाने वाली 6 अरकान समेत पीटीआई के 32 यूसी चेयरमैन मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर रहे थे और इस बुनियाद पर अब तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो उस रोज मौजूद नहीं थे उन्हें शोकाज के बाद पार्टी से फारिग किया जा रहा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उलमा कराम का जिना हाउस लाहौर का दौरा। उलमा ने जिम्मेदारों को करारवाह की सजा देने का मुतालबा किया। शेख हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि 9 मई को जिना हाउस में जो तबाही मचाई गई, कोई मुहिब्बे वतन ऐसा नहीं कर सकता। पाक फौज की बका मुल्क की बका है। हम 9 मई को जिना हाउस पर होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। इधर जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम करने से पहले कोई ये जहन में रखे कि अफवाज पाकिस्तान के मुहाफिज सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वर्दी पहन के इस दरवाजे पे खड़े होंगे, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मुहाफिज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। यहाँ होने वाले वाक़े की दिल से शदीद मजम्मत करते हैं। वहीं हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उसके जो जिम्मेदार थे, जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं, उनको जो है उस पर तहकीक करके करार वाक़या सजा देनी चाहिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।